हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सांस लेना, गैसीय आदान प्रदान तथा श्वसन में अंतर समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है श्वसन प्रणाली से। और श्वसन प्रणाली से यदि संबंधित है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें दिया हुआ है सांस लेना। और यदि हम बात करें सांस लेने के संदर्भ में तो हम लिख सकते हैं कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं नासा द्वार से। और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तीसरे नंबर में हम लिख सकते हैं कि यह एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया है और इसमें या इस प्रक्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं गैसीय आदान प्रदान के विषय में। और गैसीय आदान प्रदान की यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि फेफड़े फेफड़ों द्वारा होने वाली श्वसन क्रिया को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इनमें जीवों में या जीवों में एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। तथा अगर उसके बारे में हम बात करें जिसके द्वारा जिसके द्वारा वायु को फेफड़ों तक लाया जाता है। तथा उसके बाद बाहर निकाला जाता है। और यह जो प्रक्रिया है इस तरह फेफड़ों की सतह पर या सतह द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। अब अंत में हम बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है श्वसन के संदर्भ में। तो हम लिख सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। प्रश्न में हमें श्वसन दिया है तो हम लिख सकते हैं
पहला पॉइंट, यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, या इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और लिख सकते हैं हम कि यह एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है। और अंत में हम लिख सकते हैं कि यहां पर एंजाइमों की आवश्यकता होती है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।